हेलो एवरीवन, माथो मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। लिनियर अलजेब्रा का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें जो CSIR प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। इसके बाद अभी डे 3 में क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट A from Rm to Rn be a non-zero linear transformation, then which of the following statement is true। यहाँ पे आपको क्या दिया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है Rm से Rn में, से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है A फ्रॉम Rm टू Rn। ठीक है, अब बोल रहे ऑप्शन ए में इफ A इज 1 1 बट नॉट ऑन टू देन M इज ग्रेटर देन N। M के बारे में बोल रहा है कि ग्रेटर देन N हो जाएगा, तो क्या यहाँ से यहाँ पे मैप 1 1 होगा पर ऑन टू नहीं होगा। तो जैसे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से 1 1 हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन है उसका इमेज में उतना डायमेंशन होना चाहिए। मीन्स इफ A is 1 1 तो जो डायमेंशन होगा इमेज स्पेस का वो क्या होगा, M होगा। ठीक है, मीन्स रेंज सेट में हमारा क्या है, Rn है। तो यहाँ से जो डायमेंशन होगा इमेज स्पेस का वो इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये 1 1 हो गया तो मीन्स दिस सेटिस्फाई, मतलब कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर कोई मैप यहाँ से यहाँ पे 1 1 है तो, क्योंकि इसका जो इमेज है वो इसके अंदर कंटेन होगा और 1 1 है तो इसमें M लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो उसका इमेज में M लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एटलीस्ट होगा 1 1 होने की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन M लेस देन इक्वल टू N हो जाएगा। बट ये क्या बोल रहा है कि M ग्रेटर देन N, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेम दूसरा ऑप्शन A इज ऑन टू बट नॉट 1 1। क्या बोल रहा है, ऑन टू हो रहा है पर 1 1 नहीं है, तो क्या बोल रहा है M इज लेस देन N। ऑन टू हो रहा है मीन्स इसका जो मैप है ऑन टू हो रहा है, तो प्री इमेज होगा वो क्या होगा, एटलीस्ट उतना डायमेंशन का तो होगा ही। सो उस केस में इफ A ऑन टू होगा तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, क्योंकि ये ऑन टू हो जाएगा मीन्स इतना डायमेंशन का इधर तो होगा एटलीस्ट स्पेसिस, क्योंकि इमेज सेट में जितना लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है उतना कम से कम डोमेन में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। तो इसमें अगर n हो गया तो m कम से कम n कम से कम इसमें होना चाहिए। उस केस में क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, m लेस देन n, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो इफ a इज बाइजेक्टिव देन m इक्वल टू n, तो बाइजेक्टिव होगा तब क्या m और n बराबर होगा। इफ a इज 1 1 देन m इक्वल टू n, तो 1 1 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उस केस में बराबर हो जाए, बाइजेक्टिव होगा उस केस में बराबर पक्का होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि हम लोग एक मैप सिंपली R से R2 में ले सकते हैं। x को सिंपली मैप करा दे रहे हैं x 0 पे, तो क्या हो जाएगा, एक 1 1 मैप हो जाएगा। ठीक है, बट दोनों का डायमेंशन क्या सेम नहीं है, एक 1 है एक 2 है, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इस केस में ये इक्वल को जनरली की होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज या ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट V बी अ रियल वेक्टर स्पेस of 2 by 2 matrices
विथ इंटरेस्ट इन आर। रियल मैट्रिसेस का 2x2, जो भी 2x2 रियल मैट्रिसेस है उसका कलेक्शन सारा लिया, वो क्या एक रियल वेक्टर स्पेस बनाता है जिसको भी से डिनोट किए। अब बोले टी कोई भी से भी में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइंड बाय टी ऑफ बी। ये भी क्या है, यहाँ से एक मैप ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप हो रहा है, जो कैसे डिफाइन किया गया इस तरह से, ठीक है। टी ऑफ बी का इमेज क्या है, ए टाइम्स बी, जहाँ पे ए क्या है, ये मैट्रिक्स है। देन व्हाट विल बी द कार्टेस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी, टी का कार्टेस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपका भी क्या दिया हुआ, V is nothing but collection of all 2x2 matrices. So A B C D, right, जहाँ पे A B C D बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में और रियल मैट्रिसेस, राइट। ये आपका एक वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर R, ये सभी को क्लियर होगा। और हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका क्या हो सकता है कार्टेस्टिक पॉलिनोमियल, ये होगा ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 2 होगा, कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ तो उसको बेसिस का बेसिस इमेज देखते हैं, उसका मीन्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टी का जो मैट्रिक्स है वो पता करेंगे कि टी का मैट्रिक्स क्या है। क्योंकि टी आपका दिया हुआ है बी टू बी, राइट, और जो बी का इमेज है वो क्या है, ए बी है, ठीक है। तो बेसिकली इस वेक्टर स्पेस में जो बेसिस होता है वो क्या होता है, ई आई जे। ई आई जे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आई जे पोजिशन पे क्या होगा, ये नॉन जीरो एलिमेंट होगा और बाकी जगह पे जीरो होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो E11 ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा बाकी जगह पे 0 होगा। तो इसका जो बेसिस है वो क्या हो जाएगा, ये आपका एक बेसिस हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस 0 1 0 0। E21 देखते हैं तो ये आपका, तो जब भी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहता है तो वो बेसिस टू बेसिस मैप देख लेते हैं क्या है नहीं है, और उसके हिसाब से फिर उसका मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 1, ये आपका क्या एक इसका बेसिस हो गया इस वेक्टर स्पेस का। अब इस पे इमेज क्या दे रहा है उसके अनुसार हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस हमारा यहाँ पे बी मान लेते हैं, जो बेसिस है वो क्या है, ये आई जे है, आई जे का वैल्यू क्या है 1 से लेकर, ठीक है। ये इसका बेसिस हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस हमें क्या निकालना है, इसका मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि टी ऑफ, अगर हम लोग देखें E11 तो ए टाइम्स E11 देखते हैं, और ये आपका क्या दिया हुआ है 2 0 0 1, और ये आपका क्या है 0 0 1 0 0 0 1 0 0। इसका जो इमेज आएगा बेसिकली 2 आ गया 0 0 0। तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को फिर इसी का बेसिस के रिस्पेक्ट में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स E11 प्लस 0 टाइम्स E12 प्लस 0 टाइम्स E21 प्लस 0 टाइम्स E22। चलो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए। तब जो एक कॉफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली टी ऑफ E22 देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा E22, इसका जो इमेज आ जाएगा 2 0 0 1, और आपके पास क्या है 1 0 0। ये भी आपका हो जाएगा 0 2 0 0, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 0, बाकी सब 0, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 0 E11 प्लस 2 E12 प्लस 0 E21 प्लस 0 E22। सिमिलरली टी ऑफ E21 निकालेंगे तो इसका भी मैप आएगा
इस तरह से कुछ a टाइम्स दिस, तो फाइनली उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 E11 प्लस 0 E12 प्लस 1 टाइम्स E21 प्लस 0 टाइम्स E22। सिमिलरली टी ऑफ E22 निकालेंगे तो वो 0 टाइम्स E11 प्लस 0 टाइम्स E12 प्लस 0 टाइम्स E21 प्लस 1 टाइम्स E22। अब जो हम लोग कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स जो देखेंगे टी विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस क्या आएगा, पहले कोफिशिएंट 2 0 0, इसको कॉलम में लिखेंगे 2 0 0 0 0 2 0 0, ये जो आपका कोफिशिएंट है 0 2 0 0 0 2 0 0, उसके बाद 0 0 1 0 आएगा 0 0 0 1। अब इसका हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में सिंपली क्या आ जाएगा, a माइनस लैम्डा एक्स। सो टी आपका दिया हुआ है, तो जो ये मैट्रिक्स है, सो दिस टी विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस, और एक्स के टर्म में तो एक्स आए, और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये बेसिकली क्या निकलेगा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट नंबर क्या, जो लीनियर ट्रांसफॉर्म होती है उसका, ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपका, लेट दिस मैट्रिक्स बी ए 2x2 रियल मैट्रिक्स फॉर विच 6 इज एन आइगन वैल्यू। तो आपका दिया हुआ 2ABC 6 क्या है, इसका एक आइगन वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। अब इसमें से बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही में ट्रू होगा। चलिए देखते हैं। नेसेसरली ट्रू मतलब कि हमेशा ट्रू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ट्रू हो रहा है तो ट्रू हो रहा है। ये एक दिया हुआ आपके पास मैट्रिक्स सबसे पहले क्या है, 2 है, ए है, बी है, सी है, और इसका एक आइगन वैल्यू है क्या है, वो 6 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इसका आइगन वैल्यू लैम्डा और म्यू है। आपका लैम्डा दिया हुआ 6, म्यू का म्यू रहने देते हैं, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक रिलेशन है ए बी सी में क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेस का बात करें, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट, दैट इज ओके, एंड ट्रेस और डिटर्मिनेंट विल कम इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में देखें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स एंड सी माइनस एक्स माइनस ए बी। जब इसको हम लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे जो हम लोग इधर मान चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। और 6 और म्यू क्या है, इसका आइगन वैल्यू है। इसको सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस 2 आ जाएगा, एक्स माइनस ए बी, और ये 2c आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स मीन्स जो आपका आइगन वैल्यू जाएगा उसका, तो सिग्मा प्लस म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी प्लस 2, एंड प्रोडक्ट देखें तो 6 म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2c माइनस ए बी। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, म्यू म्यू को अगर कैंसिल करना चाहते हैं, सी और ए बी में क्या रिलेशन है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और इसको फिर क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फर्स्ट इंटू 6 माइनस सेकेंड, तो इधर 36 हो जाएगा,
और दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा, इक्वल टू 6c प्लस 12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2c हो जाएगा प्लस ab। अब यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है, देख सकते हैं आप। सो दिस इज नथिंग बट 24 एंड 4c प्लस ab, सॉरी माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास रिलेशन है 24 इक्वल टू 4c प्लस ab। सो 24 इक्वल टू 4c प्लस ab, अगर इसको इधर ले आए तो बेसिकली यही रिलेशन है। ऑप्शन ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, सो दिस इज नेसेसरली ट्रू, मीन्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 24 माइनस ab इक्वल टू 4c, ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास क्या है, लेट u डिनोट द स्पैन ऑफ दिस e to the power t to the power 2t and e to the power 3t in the real vector space of continuous function from R to R। मीन्स आपके पास क्या एक वेक्टर स्पेस है जो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शंस का वेक्टर स्पेस है। ठीक है, जो R to R कंटिन्यूस फंक्शन है सारे कलेक्शन का वेक्टर स्पेस, और वहाँ से कुछ एलिमेंट चूज किए e to the power t, e to the power 2t, कुछ वेक्टर्स यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसका स्पेन से हमने u बनाया है। u क्या यहाँ पे वेक्टर स्पेस वो भी बनेगा। ठीक है, सो कंसीडर R वेक्टर स्पेस V, और V के बारे में बात किया जो क्या है u से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, u से R में, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग बेसिस मान लेते हैं, तो कोई भी वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 3 है, u का डायमेंशन आप देख सकते हैं। तो पहले इसको समझते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद w भी डिफाइन किया गया, w डिफाइन किया गया v का एलिमेंट है जो v का e का पावर 3t पे 0 दे रहा है। मीन्स यहाँ पे हम लोग ये जो v है बेसिकली क्या है, वो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू r। बेसिकली u का डुअल आप देख सकते हैं, अगर डुअल स्पेस पढ़े होंगे तो u जो है v जो है एक्चुअली ये है क्या, u स्टार। ठीक है, u जो वेक्टर स्पेस है उसका ये डुअल है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, इसका डुअल होता है। ठीक है, और उसी में क्या किया, उस डुअल से मैप डिफाइन किया w, एक सब स्पेस डिफाइन किया, वैसे वैसे एलिमेंट v का जो इस फंक्शन पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, तो बताना है कि इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, तो वो फाइनाइट डायमेंशन इनफाइनाइट डायमेंशन है क्या। तो आप देख सकते हैं u के पास 3 वेक्टर्स है, तो u क्या हो गया, फाइनाइट डायमेंशन हो गया। तो u का जो स्टार होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी फाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें v और w इनफाइनाइट डायमेंशन, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। चलिए, क्योंकि v आपका क्या दिया हुआ, u फाइनाइट है तो u स्टार भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अब बचा w के बारे में, तो इसका डायमेंशन 3 है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू क्या हो गया, 3, सिंस डायमेंशन ऑफ u आपका क्या है, 3 है। तब यही दो ऑप्शन में हमारे पास बचे हैं, 3 में ये 2 होगा, ये 1 होगा, देखना क्या होगा, और डायमेंशन ऑफ w 0 है कि नहीं। ये इनफाइनाइट डायमेंशन तो ये भी खत्म हो गया, तो भी आपका फाइनाइट डायमेंशन है। तो ये दोनों में आपको चूज करना, देखना है कि w का डायमेंशन क्या है। अब w का डायमेंशन कैसे पता चलेगा, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि इधर u आपका क्या है, 3 वेक्टर से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसका आइसोमॉर्फिज्म देखें, अगर RQ, ये 3 वेक्टर इसका e1 e2 एंड e3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगा, इसको यहाँ पे मैप कर देते तो एक आइसोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, w डिफाइन किया गया है, वैसा वैसा f या वैसा वैसा एलिमेंट जो v में है, सच दैट f ऑफ e टू द पावर 3t इक्वल टू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मीन्स ये आपका बेसिस एलिमेंट हो गया u का। ठीक है, और इससे एक आइसोमॉर्फिज्म मिलता है आपका इस पे u स्टार पे। ठीक है, और उस पे क्या हो रहा है कि उसको हम लोग देख सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म मिल रहा है, तो वहाँ से भी ये क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ये बेसिस एलिमेंट समझ सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे
तो R3 से R3 स्टार जो होते हैं आइसोमॉर्फिज्म मिलता है, तो बेसिकली उसको हम लोग Fe1, Fe2 एंड Fe3 समझ सकते हैं, जो यहाँ पे है, ठीक है, W। अब वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इसका मैप्स मिल रहा है, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है W से डिफाइन किया गया है लीनियर मैप्स पे, मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। V जो है आपका क्या है, U स्टार है, बट V का ये सबसेट है, जो वैसा वैसा एलिमेंट, वैसा वैसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इस बेसिस एलिमेंट पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मीन्स आपको यहाँ से एक W क्रिएट करना है जो इसका सबसेट होगा, और क्या है वो, जो इस एलिमेंट पे वैसा वैसा F जो बिलोंग कर रहा है R3 स्टार में, सच दैट कि आपका जो F है वो E3 क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मीन्स कुल मिला के वैसा वैसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना है जो क्या दे रहा है, इस पे 0 दे रहा है। मीन्स दो ही एलिमेंट का इमेज देख रहे हैं, तो दो ही एलिमेंट का इमेज क्या होगा, आप देख सकते हैं कि आप इस एलिमेंट को देखेगा तो एक आपका एक इसमें आ जाएगा F ऑफ E3, सॉरी F ऑफ E1 आ जाएगा, और F ऑफ E2 इसमें बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। और इस केस में ये क्या देता है, F ऑफ E3 पे 1 देता है, ये बिलोंग नहीं करता, ये दो एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तीसरा एलिमेंट, तीसरा वेक्टर स्पेस ये बिलोंग, तीसरा एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इस पे ये 1 देता है तो ये 0 नहीं देता है, ये दोनों E3 पे 0 देता है, तो ये क्या हो गया, 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर W में चला गया। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फ्रॉम हियर, बट एक्जैक्टली अगर इस पे 0 हो रहा है, देखिए एक तरह से क्या होता है, एक प्रोजेक्शन मैप हो गया R3 से R2 पे, ठीक है। तो W का जो डायमेंशन बचेगा वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से इसका डायमेंशन तो 1 W का होगा नहीं, तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और V का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे है, बस इसको आप लोग, तो यहाँ पे एक बेसिस एलिमेंट है जिस पे 0 देने, तो इस तरह से यहाँ पे दो आपको वेक्टर जो लिनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से e⁻²t, और यहाँ पे ये क्या दे रहा है, 0। आप इसको सिमिलरली डिफाइन कर सकते हैं, इसके पास दो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा W में, इसका डायमेंशन एटलीस्ट 2 होगा, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो W का ऑप्शन, W का डायमेंशन 1 या W का डायमेंशन 2 है। ये तो नहीं हो सकते क्योंकि दो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स A है जो क्या है 0A 0 0 0B एंड C 0 0, ठीक है, वेर ABC रियल नंबर्स विथ, जो ABC का प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 है। If B equal to this A plus A square plus AQ, then which of the following statement is true? अब यहाँ पे क्या होता है, B आपका नया मैट्रिक्स है जो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया एंड ऐड करने के बाद। तो इस तरह से जब भी आप इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है, ठीक है। अगर देखें आप B, इसमें कुछ आपको एग्जांपल लेके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ABC का प्रोडक्ट 1 है, तो आप सिंपली एक गेस कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ABC आप देख सकते हैं, अगर 1 ले लेते हैं, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ABC इक्वल टू 1, और इसको ट्राई करते हैं। आपके पास जो मैट्रिक्स हो गया A क्या है, 0 1 0 0 0 1 0, सॉरी 1 0 0, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस इंटू दिस यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस इंटू दिस 0 0, दिस इंटू दिस 0, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही AQ निकालेंगे, AQ मीन्स दिस इंटू दिस, तो ये 1 आ जाएगा, दिस इंटू दिस 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब क्या है आपका B है जो ये तीनों का सम है, तो तीनों को सम करेंगे फटाफट, तो आप देख सकते हैं क्या आ जा रहा है, ये 1 आ जा रहा है फर्स्ट में, सेकेंड में 1 आ जा रहा है, यहाँ से थर्ड में 1 आ जा रहा है, तो ये कुल मिला के ये 1 1 1 ये मैट्रिक्स बन गया। आप सभी को पता है इसका रैंक क्या है, तो रैंक ऑफ B क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है, पर ये मैट्रिक्स रैंक ऑफ B क्या है, 1 है। यहाँ से आप देख सकते हैं
ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या है, 1 है। ये ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 हो सकता नहीं होगा क्योंकि 0 है डिटर्मिनेंट, ये ऑप्शन गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो ये भी खत्म हो गया। रैंक ऑफ बी 2 है, नहीं है, रैंक ऑफ बी 2 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको बी स्क्वायर में निकाल के देख सकते हैं, अगर बी स्क्वायर निकालते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3 3, तो यहाँ से भी इसका जो रैंक ऑफ बी स्क्वायर है वो क्या है 1 है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो गया। सो थैंक यू गाइस, आज यहीं तक। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।